निमिषा प्रिया के परिवार और विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों ने भी भारत सरकार से उसे बचाने के लिए राजनीतिक स्तर पर प्रयास करने का आह्वान किया और विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो मामले से जुड़े घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहा है और हर संभव मदद मुहैया करवा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। भारतीय नर्स निमिषा को बचाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई होनी है। याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है और ये कि भारतीय नर्स को बचाने के लिए कि राजनयिक माध्यमों का इस्तेमाल हो। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है और ये याचिका सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नाम के संगठन द्वारा दायर की गई है, जो नर्स की सहायता के लिए कानूनी सहायता दे रहा है। पैसे की चाहत में केरल की नर्स निमिषा और वहां के बहुत सी लड़कियों की तरह निमिषा भी यमन में अपना क्लिनिक खोलने पहुंच गई, लेकिन उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया, उसका शारीरिक शोषण किया और उसका पासपोर्ट भी जब्त करके रख लिया। इस मुसीबत से निकलकर देश वापस आने की चाहत में निमिषा अपने पार्टनर तलाल अब्दो को बेहोशी की दवा का इंजेक्शन देकर के वहां से भागने की फिराक में थी, ताकि वो अपना पासपोर्ट और जरूरी कागजात लेकर के वहां से निकलकर भारत वापस आ सकें अपने परिवार, अपने लोगों के बीच। लेकिन दवा का डोज ओवर हो गया, हेजिटेशन में, घबराहट में, और तलाल अब्दो की मौत हो गई। निमिषा को जेल हो गई। 16 जुलाई को उसे फांसी होनी है। कोशिश ये हो रही है कि निमिषा को किसी तरह से बचा लिया जाए। उसके अपने निजी स्तर पर क्या कारण थे, क्यों उसने पति को भेजा, क्या है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा भी आपको। लेकिन उसके बाद भी वो भारतीय है और भारतीय होने के नाते उसे यमन में तो कम से कम इस तरह से मौत उसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति होगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को बट्टा भी लग सकता है। ठीक है, उसकी परिस्थितियां क्या थी, उसने हत्या की क्या, किन परिस्थितियों में क्या, अभी इस सब पूरे मामले पर उसकी बारीकी से जांच होना भी जरूरी है, जैसे कि हम कम से कम अपने स्तर पर स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो वहां हुआ वो वहां की सरकार जानती है या वहां के पुलिस अधिकारी कर्मचारी जानते हैं या निमिषा जानती है। तो निमिषा के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, अगर उस पर यकीन किया जाए, क्योंकि आप अपने ही परिवार के लोगों पर यकीन करेंगे या किसी गैर पर यकीन करेंगे, ये भी एक अहम सवाल है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट सेक्शन में लोग सवाल करते हैं कि वो तो मर्डरर है, उसे क्यों बचाना चाहिए, क्योंकि वो भारतीय है, क्योंकि वो अपने पार्टनर को मारना नहीं चाहती थी, बस उसके चंगुल से वो निकलना चाहती थी। केरल की बड़ी संख्या में लड़कियां नर्स की नौकरी करने के लिए यमन, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन, कुवैत जैसे देशों में जाती हैं बेहतर वेतन, बेहतर सुविधाओं की तलाश में। और इसी चाहत में 2008 में निमिषा यमन गई। 2011 में उसने टॉमी थॉमस नाम के एक शख्स से शादी की और वो कैपिटल सिटी सना लौट गई। यहां उनकी एक बेटी हुई। निमिषा और थॉमस की इनकम बढ़ नहीं पा रही थी, अब बेटी हो गई थी, थोड़े खर्चे बढ़ गए थे। इसी चाहत में उन्होंने अपना एक क्लिनिक खोला। सोचा एक और क्लिनिक खोल लें। यमन के कानून के हिसाब से वहां कोई बिजनेस करने के लिए स्थानीय व्यक्ति का साझेदार होना जरूरी है। कोई बाहरी व्यक्ति वहां अपना बिजनेस अपने स्तर पर निजी तौर पर नहीं कर सकता। इसी वजह से निमिषा ने तलाल अब्दो मेहदी को अपना साझेदार बनाया। इंडियन होने के नाते उन्हें वहां पर इसे अपना साझेदार बनाना पड़ा। निमिषा की एक नए क्लिनिक से उसके पुराने मालिक, जिस क्लिनिक में वो काम करती थी, उसे बहुत परेशानी थी। उसने तलाल अब्दो को बाध्य किया कि नए क्लिनिक के एग्रीमेंट में उसे हिस्सेदारी मिले, जिसके निमिषा के पुराने मालिक को 33% और तलाल अब्दो को 67% हिस्सेदारी पर एग्रीमेंट हुआ। तलाल अब्दो निमिषा का पुराना परिचित था और वो जिस क्लिनिक में काम करती थी वहीं पर तलाल भी काम करता था। उन लोगों के बीच अच्छे संबंध थे। तलाल अब्दो 2015 में उसके साथ भारत भी आया था। परेशानी तब खड़ी हुई जब तलाल की असली फितरत सामने आई। निमिषा को क्लिनिक की आड़ में उसने क्या कुछ किया वो तो बहरहाल जांच के बाद और स्पष्ट हो पाएगा। निमिषा या तो खुद बताएं। हालांकि आरोप इस तरह के कि बहुत कुछ उसके साथ किया गया, लेकिन इस क्लिनिक की आय से जो पैसा आ रहा था उसे निमिषा को देना उसने बंद कर दिया। निमिषा ने अपने हिस्से का पैसा मांगा। हर कोई मांगेगा अपनी मेहनत का हिस्से का पैसा। उसने उसके साथ प्रताड़ना शुरू कर दी, उससे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। और इतना ही नहीं, उसने एक फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट भी कोर्ट में पेश करके ये साबित कर दिया कि दोनों की तो शादी हो चुकी है। और उसने निमिषा का पासपोर्ट, अन्य जरूरी कागजात सब कुछ जब्त करके अपने पास रख लिया। और इस वजह से निमिषा भारत नहीं आ पा रही थी। और इसी वजह से उसने तलाल अब्दो को बेहोशी की दवा का इंजेक्शन दिया ताकि वो अपने कागज ले
और वहां से निकले। लेकिन दवा का डोज ओवरडोज हो गया और ये सब कुछ हुआ। यमन में शरिया लागू है और इस शरिया कानून के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई गंभीर अपराध जैसे हत्या या घायल करने जैसा अपराध हो जाए तो वो पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में मोटी रकम देकर के दोषी बच सकता है, बशर्ते पीड़ित परिवार इसके लिए राजी हो और ब्लड मनी यानी किसी तरह से मौत हो जाने पर उसका जो पैसा मिले, यानी उसे ब्लड मनी कहते हैं वहां पर, तो उसे दे करके माफी दे दे और इसके लिए परिवार राजी होना जरूरी है। और इस पूरी प्रक्रिया को ब्लड मनी या शरिया कानून के हिसाब से दिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया को कोर्ट के संरक्षण में या आपसी सहमति से भी पूरा किया जाता है। निमिषा का परिवार तलाल अब्दो के परिवार से लगातार संपर्क में है और लेकिन अब तक बात बन नहीं पाई है। निमिषा प्रिया की जान बच सकती है लेकिन ये काफी मुश्किल काम है। यमन में इस वक्त कोई स्थिर सरकार तो है नहीं, आतंकियों की सरकार है और आतंकी शरिया के मानने वाले हैं, उनके हिसाब से शरिया इज बेस्ट। और इन आतंकवादियों की सरकार ने अभी तक इस पूरे मामले में निमिषा को पूरा बोलने का मौका तक नहीं दिया है। ऐसे भी आरोप निमिषा के परिवार के द्वारा लगाए जा रहे हैं और ये हूतियों की सरकार से सीधा संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। इस वजह से राजनीतिक प्रयास करने की जो कोशिश है वो कब तक, किस हद तक कामयाब होगी ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो दूसरा आसान उपाय वो ये कि निमिषा के परिजन तलाल के परिजनों को ब्लड मनी देकर समझौता कर लें। अभी परिवार राजी होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, उसकी जान बच सकती है इसी एक प्रयास से। प्रयास जारी हैं, अब तक तलाल का परिवार इसके लिए राजी नहीं हुआ है। तीसरा ये एक उपाय ये भी है कि मानवता के नाते निमिषा को बख्श दिया जाए क्योंकि उसका इरादा हत्या करने का बिल्कुल भी नहीं था, उसने आत्मरक्षा में खुद को बचाने के लिए ये सब किया। निमिषा की एक जो 10 साल की बच्ची है उसके लिए, परिवार के लिए इस पर विचार किया जा सकता है। अब इन प्रयासों के लिए समय बहुत कम बचा है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप किए जाने की मांग की और एक पत्र लिखा। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र से अनुरोध किया गया कि वे इस मामले को बिना किसी देरी के यमन के अधिकारियों के सामने उठाएं। बहरहाल क्या ये प्रयास काबिल होंगे, क्या ये प्रयास सफल हो पाएंगे, ये सभी विषय अभी एक यक्ष प्रश्न बने हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि निमिषा बच जाए, भारत आए, उसके बाद जो जांच हो सच्चाई सामने आएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा मामला चल ही रहा है और अब देखना ये होगा कि क्या यहां की सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेती है और वहां की सरकार से बातचीत के बाद क्या कोई रास्ता निकल पाता है। आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी जो आपको लगता है अपने विचार साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।